मिट्टी से हमारा अस्तित्व है, भूमि से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, चाहे स्वयं मिटा लेंगे अपने आप को, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं मिटने। आज रामदिरी में है जहां पिछले दिनों किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। हमारे साथ है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के बारे में इनका अब स्टैंड क्या है। अभी हम लोग मटिहानी में, और विगत 30 तारीख को एक सूचना मिली कि यहाँ किसानों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। ये आंदोलन तो किसान हमें लगता है कि 2011 से ही चला रहे हैं। ये ज़मीन बचाओ भूमि बचाओ का आंदोलन है। ये आप देख सकते हैं जितना भी 290 एकड़ ज़मीन है, ये सब के सब उपजाऊ ज़मीन है। इसमें मक्का का या दूसरे तरीके का खेती होता है, और ये इनकी रैयती ज़मीन है, जिसे ज़बरदस्ती बिहार सरकार कहती है कि नहीं ये बिहार सरकार की ज़मीन है, ये गैर मजरूआ ज़मीन है, और इस पर एनटीपीसी का जो डस्ट होता है, जो कचरा होता है, हम यहाँ इकट्ठा करेंगे, इसमें फेंकेंगे। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि यहीं पास में ही बंजर भूमि पड़ी है जिसमें ये लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनटीपीसी के लिए। लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति है, चूँकि नीतीश जी इस क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, बाढ़ बढ़िया क्षेत्र से, वो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बखूबी समझते हैं। उन्हें यह पता है कि इसमें जो नुकसान होने वाला है वो किसी एक समाज को नुकसान होने वाला है, और वो उस समाज के नुकसान की हमें लगता है कि प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक कुर्सी पर रहेंगे तब तक इस समाज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो हमारी लड़ाई किसानों की है, और इसमें हो सकता है कि सभी वर्गों की ज़मीन हो, सभी जातियों की ज़मीन हो। हमें किसी जाति या किसी वर्ग से मतलब नहीं, किसान से मतलब है। किसान पहले ही परेशान है, कर्ज के तले दबा हुआ किसान आए दिन हत्या और आत्महत्या करने पर मजबूर है, और अभी इस तरह के उनके 290 एकड़ और 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिए जाएंगे ज़बरदस्ती, जबकि पास में ही ज़मीन है जो बंजर ज़मीन, जहां पर चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें केवल इस बात से तकलीफ़ है कि ये जो ज़मीन वाले हैं वो, चूँकि एक ख़ास वर्ग की ज़्यादा ज़मीन है, इसमें उनको नुकसान करवाना है, उनका मकसद ये है। तो हम आज इन किसानों के बीच में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। बहुत सारे किसान भाई साथ में ज़मीन पर आने को तैयार थे। हम लोगों ने निवेदन किया कि चूँकि अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। हमारे साथ में प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि ये जो इनकी मांग है इस पर सुनी जाए, और आपको अगर एनटीपीसी का कचरा डालने के लिए, एनटीपीसी का डस्ट डालने के लिए अगर आपको ज़मीन नहीं है तो बंजर ज़मीन दी जा रही है, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है। और जो उपजाऊ ज़मीन है उस पर आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं, जिद करके नहीं इसी ज़मीन को एक्वायर करेंगे और आपकी रहती ज़मीन को करेंगे, तो ये तो ज़बरदस्ती है। तो किसान आज आपकी इनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, कल आप कहेंगे कि नहीं आपका जो घर है उसमें हम ताला मारेंगे, उसमें हमारे एनटीपीसी के स्टाफ सोएंगे, तो घर से भी निकाल देंगे। तो आज जब ज़मीन छोड़ेंगे कल घर भी छोड़ना होगा। तो किसी भी सूरत में ये जो रैयती ज़मीन है किसानों की, ये सरकार को ज़बरदस्ती कब्जा करने नहीं देंगे। हम इसके लिए आंदोलन जहाँ भी जिस स्तर पर और जिस तरीके से आंदोलन करना होगा, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और किसानों की मांग को पुरजोर तरीके से हम लोग बेगूसराय की इस मटिहानी की धरती से लेकर और बिहार के कोने कोने तक उठाएंगे, हर एक किसान तक इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। किसानों की जो समस्या है और किसानों के साथ जो पिटाई नीतीश जी की पुलिस कर रही है, फिर आंदोलन का आधार क्या होगा? मतलब सिर्फ बेगूसराय के स्तर पे ही आप आंदोलन चाहते हैं? अन्य जगहों पर भी किसानों के साथ बर्बरता, जायदाती और की बात सामने आ रही है, उस पर क्या कहना है? लगभग सभी ज़िलों में उनकी यही स्थिति है, और किसानों के साथ तो जाति शुरू से होता रहा है। अभी आप देखिए कि ये तैयारी में लगे हुए हैं। अभी ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, दोनों अपना मुंह बंद कर रखे हैं, लेकिन बटाईदारी कानून की इनकी पूरी फाइल तैयार है। इस बार आप देखे होंगे, पिछली बार जोतदारों को ही मिला था डीजल अनुदान की राशि, बाढ़ अनुदान की राशि, सुखाड़ अनुदान की राशि। तो इसका मतलब है कि इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है भूमि ये बटाईदारी बिल कानून को लागू कराने की। चकबंदी की मांग हम लोग लगातार शुरू से उठाते रहे, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। और बटाईदारी बिल पर तो ये केवल और केवल इनका मकसद ये है, इनकी मंशा ये है कि जो भूमिपति जो किसान हैं, जो भूमि के मालिक हैं, उनकी ज़मीनों को हम लोग हड़प कर अपने कब्जे में कर लें, और अपने हिसाब से उनको, उनसे नौकरियां तो छीन ही ली, अब ज़मीन भी उनकी हम छीन लें। ये सरकार की कोशिश है, ये उनकी मंशा है। अभी चुनाव भी नज़दीक है, फिर भी ये जायदाती कर रहे हैं, तो ऐसे में किसान की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? और किसानों के लिए
क्या करना चाहिए? सर, ये भारत देश है, यहाँ कृषि प्रधान देश है और 75% लोग खेती पर ही डिपेंड हैं। यानी कि 75% लोग या तो मजदूर हैं या किसान हैं। आप उनकी हकमारी कीजिएगा, उनके पेट पर लात मारिएगा तो वो सड़क पर उतर जाएंगे और दोबारा आपको कुर्सी मिलना आपको नसीब नहीं होगा शायद। आप रामदीरी में आए हैं स्पेशल यहाँ के किसानों की लड़ाई के लिए, तो क्या यह मुद्दा आपकी प्राथमिकता में रहेगा? बेगूसराय का जो यह मुद्दा है यह आपकी प्राथमिकता में रहेगा? निश्चित रूप से हम लोग चूँकि हम लोगों ने भी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने की घोषणा की है और ये मुद्दा केवल चुनाव को लेकर नहीं है, ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा है कि उन गरीब किसानों के पेट पर लात मारा जा रहा है। तो इसको हम राजनीतिक रूप तो देना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके लिए संघर्ष जिस हिसाब से, चूँकि 2011 से ही लगातार यहाँ के किसान इस ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो ज़्यादा उनको समझ है कि कैसे इनकी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। जिस हिसाब से इनके बीच से हमें सुझाव मिलेगा, सड़क से लेकर और सदन तक हम लोग हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और ये मान लीजिए कि मिट्टी से हमारा संबंध रहा है, मिट्टी से हमारा अस्तित्व है, भूमि से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, चाहे स्वयं मिटा लेंगे अपने आप को, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।